चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। तो आज हम करेंगे वही सेम एसएससी जीडी क्वेश्चन करेंगे हम 20 जो कि अब एग्जाम चल रहे हैं अब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस आज की। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज एट 2 to 4। इफ लॉस परसेंटेज इज 40% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 है तो सेलिंग प्राइस हुआ 60 क्योंकि 40% लॉस में चला गया। और इसका जो डिफरेंस है वो 40 है जो कि है 224। तो 224 40 है। हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस यानी 100 सॉरी 60। ठीक है सेलिंग प्राइस 60 तो इंटू 60 करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 20 24 36 336। ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 1। देखो सॉल्यूशन करना है। ये इस प्रैक्टिस को सोल्व करते हैं पहले। आपकी मर्जी है आप किस हिसाब से सॉल्यूशन करते हो। मैं ऐसे सॉल्यूशन करता हूँ। पहले मैं प्रैक्टिस को सोल्व करता हूँ। तो ये हुआ हमारे पास वैल्यू। और 12 माइनस करेंगे तो 1 बचा। 7 से इंटू 1 करेंगे तो 1। और ये वैल्यू है हमारे पास 21 + 14 -1 + 42। ठीक है ये वैल्यू है हमारे पास 35 और 41 और ये 7 है। वैल्यू बची हमारे पास 70। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4 + 0.2। तो इसको देखो ये ऊपर का क्या मतलब हुआ। इसको हम हटा के लिख सकते हैं। इसको हटा के 4/9 और इसको हटाएंगे तो 2/9। कैसे देखो इसका मतलब ये होता है कि 0.444444 ये चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये होता है 0.22222 चलता ही जा रहा है। ठीक है अगर मैं 2/9 लिखूँ 0 पॉइंट ये बेस हो जाएगा और 18 फिर 2 फिर 2 फिर 2 यही बनेगा इसका। ठीक है और इसका भी ये बनेगा। ठीक है तो वैल्यू है हमारे पास 6/9 यानी 2/3। नेक्स्ट उमेश सेल्स एन आर्टिकल एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 75%। व्हाट विल द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जो उमेश है वो एक आर्टिकल को सेल करता है 75% प्रॉफिट के साथ। ठीक है यानी 100 का लाया और 175 का बेचा। और देखो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 7 4:7। नेक्स्ट हितेन मार्क्स हिज पेन एट रेट 15,625 and after allowing discount of 20% he still earns 25% profit. What is the cost price of the pen। तो एक पेन की जो उसने रखी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है उसने लिखा है वो 15,625 लिखा है। ठीक है और इस पर डिस्काउंट कितना दिया है 20% का तो 80% बचा। ठीक है तो इसका 80% निकालने के बाद वो 25% कमाता है। ठीक है तो उसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं। तो पहले इसका 80% निकाल लेते हैं। ठीक है 80% हुआ हमारे पास 12,500 और अब ये है 125%। इसका 100% निकालते हैं। नेक्स्ट y and z together can complete a work in 20 days. Z alone can complete the same work in 60 days. In how many days will y alone complete the same work। y और जो z है वो कंप्लीट करते हैं एक साथ काम को 20 डेज में। z जो वही काम करता है 60 डेज में। ठीक है तो y जो है वो कितना काम करेगा इतना 60 कॉमन लिया 3 - 1 2/60 30। नेक्स्ट if the perimeter of rhombus is 20 centimeter and one of its diagonal is 80 centimeter then what is the area of the rhombus। जो रोम्बस का जो पैरामीटर है वो 200 सेंटीमीटर। ठीक है रोम्बस बना लेते हैं इसको। और डायगोनल जो है मान लेते हैं ये वाला एक डायगोनल और ये वाला एक डायगोनल। ठीक है
80 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दोनों डायगोनल का इंटू और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एक डायगोनल तो हमें पता है 80 है, दूसरा कैसे निकालें, पैरामीटर 200 है। ठीक है, तो ये सारी साइड बराबर होती हैं रोम्बस की, एक साइड की वैल्यू हुई 50, ठीक है, और इस साइड की वैल्यू हुई हमारे पास 40। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, डबल कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 90 पर क्रॉस करता है, तो 50 40 तो इसकी 30 हो जाएगी, है ना। तो बस 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 2, यानी 40 इंटू 30, तब 12, सॉरी 24। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन द मार्केट प्राइस इज एट 2280 एंड सेलिंग प्राइस इज एट 1480। कितना डिस्काउंट मिल गया इस पर, 2280 1482, यानी 2280 पर डिस्काउंट मिला हमारे पास 798 का। वैल्यू बची हमारे पास कितनी, 114। तीन से चला गया सीधा, और ये 5 से आ जाएगा, 5 को भी सही है, 35%। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 फ्रॉम 70 टू 144। देखो 13 के इससे अगले वाले इंटू करते जाओ, 13 ये हो जाएगा हमारे पास 78, फिर 91, फिर 104, फिर 117, फिर 130 और फिर 143। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालते हैं, इनका सबको प्लस करो, डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 से, इन सबका प्लस किया हमारे पास 8 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 23, 3 6 और 6 डिवाइड बाय 6। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर, 86 किलोमीटर पर आवर, आर 300 meters and 480 meters respectively. What will the time taken by faster train to cross the slower train? देखो एक डायरेक्शन भाग रही है, एक डायरेक्शन भाग रही, तो इनकी स्पीड का माइनस होगा, कितनी बची, 86 में 34 माइनस करेंगे तो 40, ये 46 और 52। ठीक है, 52 स्पीड हुई, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास 780। ठीक है, किलोमीटर पर आवर मीटर। नेक्स्ट, Chetan alone can do work 6 days, working 5 hours a day. Rashmi alone can do the same work in 2 days, working 10 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 4 days? चेतन जो है वो 6 आवर डेज पे काम करके 5 घंटा प्रति घंटा काम करके वो पूरा काम कंप्लीट करता है, वो 2 दिन में कर लेती है 10 घंटा काम करके। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये डबल काम करती है, ऊपर से यहाँ पर भी और कम टाइम लेती है। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 दिन तक 5 6 30 घंटा काम करती है, ये 2 दिन तक 20 घंटा काम करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये 20 घंटे में काम कर लेती है, 30 घंटे में काम कर लेती है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 12 घंटे में। ठीक है, अब देखो ये कितने, हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू डू वर्क इन डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। अब 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, तो 12 घंटे में तो काम करते हैं लेकिन 4 दिन तक करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 3 घंटा काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सोल्व करते हैं, इससे तो पूरा कट ही जाएगा, बचेगा 1, 0.25 बचेगा। ठीक है,
इससे ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 625। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, तो 1/0.0625। ठीक है, इसे हटाए 1 2 3 4, ठीक है, 6 16 16, ठीक है 16 16 करोगे लगभग लगभग वहीं जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये सब छोटी छोटी वैल्यू है, छोटी छोटी सी वैल्यू। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द सम ऑफ देयर एजेस 28, देन फाइंड द एज ऑफ बी। देखो, 4 और 3 7, 7 चौके 28, बी की 4 चौके 16। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 31 एंड 73। 31 और 73 का HCF निकालते हैं। क्या ये 3 से जाता है? नहीं जाता। क्या ये 1 से? दोनों जाएंगे। क्या ये 7 से जाता है? नहीं जाता। क्या ये 11 से जाता है? नहीं जाता, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है। एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 23, देयर ऑब्जर्वेशन 19 13 and 63 were wrongly taken as 30 38 69, what will the correct average? अब देखो, 50 ऑब्जर्वेशन 23 इंटू करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 11 0 1150। ठीक है, जिसमें से 19 33 66 रॉन्गली टेकन है 30। अब देखो, इन सबको प्लस करेंगे कि कितना प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है वो देखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 99 + 19 18 और 11 118। ये वैल्यू है 3 दूनी 6 6 3 9 90, और ये हमारे पास हुआ 17। 90 और 17 117, यानी एक का हाँ से हेर फेर हुआ है, एक का बस। ठीक है, तो अगर एक का हेर फेर हुआ है, इतनी कम तो नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं इतनी कम जाएगी। आंसर है 22, क्योंकि 23 तो जाएगी नहीं, 23 से बड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि हमें इसमें से कम करना है। 1149 हुआ है, यानी 23 से तो कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि वो 22 ही पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक आप ऑप्शन देखो ना, आपके पास 4 ही ऑप्शन है, ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है। दिमाग से खेलोगे तो आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर्स इज 9:8:7। इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 480, देन व्हाट इज द लार्ज नंबर अमंग द थ्री नंबर्स? 987। ठीक है, इन तीनों का सम है 480, तो इन तीनों को प्लस करते हैं। 9 9 18, 18 6 24, 24 दूनी 48 20। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9 180। नेक्स्ट, a certain sum becomes 5 times of itself in 8 years at the rate of simple interest। ठीक है, एक सर्टेन टाइम जो है वो 5 टाइम्स itself 8 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कितने साल में हो जाता है? 5 टाइम, यानी 4p हो जाता है, क्योंकि एक p तो प्रिंसिपल है। और 24 साल में वो हो जाता है हाउ मेनी टाइम्स? अच्छा ठीक है, पूछा कितने टाइम हो जाता है। p से p कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 400 डिवाइड बाय 8, r की वैल्यू 400 डिवाइड बाय 8 यानी 50। अब देखते हैं p जो है वो कितने साल में? 24 साल में 50 के रेट से कितने टाइम हो जाता है। ठीक है, ये पूछा ना कितने टाइम हो जाता है, तो 0 से 0 गया, यानी 13 टाइम्स, क्योंकि एक टाइम तो खुद ही है। ये तो इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल तो क्या होगा हमारे पास? 1256 को 3/4 से इंटू कर दें, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तिया 12, लास्ट में 2 आएगा। नेक्स्ट, weight of A1 is 6 times of A2 and A2's weight is 50% more than that of A3. If the average weight of all three is 299, then what is the weight of A1? ठीक है, A1 जो है वो 6 टाइम में A2 के, A2 जो है वो 50% 150 है किसके? A3 के, और A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है वो है 299 इंटू 3। A1 की वैल्यू क्या है? तो A2 और A3 की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। मतलब A2 और A3 A1 के फेज में लिखना पड़ेगा, तो मैं A1 को तो लिख सकता हूँ, A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1/6।
A3 को मैं A1 के फेज में लिखूंगा। A3 को मैं A1 के फेज में कैसे लिखूं? पहले A2 को मैं लिखूंगा 6 इंटू 150/100 A3। ठीक है, तो पहले काट लेते हैं इसको। 9 A3। ठीक है, तो A3 को मैं लिखूंगा A1/9। बस अब इसको कर लेते हैं 299 × 3। A1 की वैल्यू आ जाएगी। कॉमन लेते हैं हम किस में? नो 36। ठीक है, 36A1 प्लस 6A1 प्लस ये हो जाएगा 4A1। प्लस करेंगे इन सबको। 46A1 इज इक्वल टू 299 × 3 × 36/46। 18×54, ये वैल्यू है हमारे पास 3 दूनी 6 702। नेक्स्ट, ऑन अ सम सिंपल इंटरेस्ट द एनुअल रेट ऑफ 10% फॉर 7 years इज एट 21630। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द एनुअल रेट ऑफ 20% फॉर 2 years। देखो, कोई भी सम पर 10% के हिसाब से 7 साल में वो 21,630 हो जाता है। पी की वैल्यू आई हमारे पास 7×21 7×9 63,000। कंपाउंड इंटरेस्ट सम एट ऑनर 20% पर एम 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए मतलब 1/5 इंटू 1 मिनट 120 है ना, 120 सॉरी 12/10 इंटू 12/10। ठीक है, डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कट गया। 309 इंटू 44 144। ठीक है, 4×9 = 36, लास्ट में 6। थैंक यू।